Yes, hello everyone. From from today we are starting social science, and in social science we are starting a new chapter of geography, chapter number 1, environment. Environment. What is the means of environment? In our last classes we all discuss about environment. Environment जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारा वातावरण. क्या कहते हैं? हमारा वातावरण. ठीक है. जो हमारे आसपास एयर मौजूद है, जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, जिनसे हमारा इकोसिस्टम बनता है, ये सब सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं. ठीक है. तो एनवायरनमेंट से आप लोग समझेंगे. द वर्ड एनवायरनमेंट means surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. The word environment means surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है, हमारा शरीर भी उसी हिसाब से उस वातावरण में ढल जाता है. यानी कि अगर हम जैसे राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में हम जानते हैं कि जब समर सीजन होता है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है. सूर्य की किरणें हमारे एरिया पर यानी कि हमारी स्टेट पर सबसे ज्यादा पड़ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और हम इस टेम्परेचर में रहने लायक हैबिचुअल हो चुके हैं. हमारी आदत बन चुकी है कि हम इस एनवायरनमेंट को एडजस्टेबल है, हम इसमें एडजस्ट कर पाते हैं. हमारे यहाँ जो मौजूद एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो पाते हैं. जैसे मैं बात करूं आपके सामने डेजर्ट की, सहारा डेजर्ट की. डेजर्ट में ना हमें वाटर मिल पाता है, ना हमें पानी मिल पाता है. ना पानी मिल पाता है हमें, ना कोई पेड़ पौधे मिल पाते हैं और ना वहाँ कोई लोग रहते हैं. तो ये क्या कारण है? क्योंकि वहां पर लाइफ इतनी आसानी से एग्जिस्ट कर पाना, किसी का रह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पानी नहीं है. तापमान हमेशा बहुत ज्यादा रहता है और रात के समय में तापमान जो होता है वो बहुत कम हो जाता है. अबाउट हम मान के चले माइनस में टेम्परेचर चला जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम सहारा डेजर्ट की या डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट में कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं जो रह पाते हैं. जैसे मैं बताऊं आपको, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कैक्टस. कैक्टस प्लांट जो होता है वो डेजर्ट एरिया में ही उग पाता है. ओके, क्योंकि उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट लाइन, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन, इन एंड अराउंड द अर्थ एंड हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स अफेक्ट द अदर्स. हमारे अर्थ पे, या बात कहें हमारे अर्थ के अंदर, या बात कहें हम हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो हमारे अर्थ पे पानी भी मौजूद है, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, तरह तरह की गैसेस हमारे अर्थ पे मौजूद है. सबसे मेन गैस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, वो है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे. द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन द थिंग्स और कंडीशंस दैट सराउंड इट. तो किसी भी जीवित जीव जंतु का, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो फिशरीज यानी कि हम बात करें फिशेस की, ठीक है, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स, ये एग्जिस्ट कैसे कर पाते हैं, सरवाइव कैसे कर पाते हैं, ये सब डिपेंड करता है. ये सब किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारी सराउंडिंग पर. अगर ये कंडीशंस, ये हालात और ये जो भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, अगर हम इन्हें हटा दें,
the existence, survival and growth of that living being will become impossible। यानी कि हम बात कहें, अगर प्लांट्स मौजूद नहीं होंगे तो ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाएगी, एनवायरनमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज हमारे आसपास लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। तो हमारे लिए जीवित रह पाना, हमारे लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। So students, come on the next line. As you know, the environment is a whole unit, but it can be divided into two parts: natural environment and human environment। तो एनवायरनमेंट क्या है? एक तरीके से एक हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो एक पैकेज है। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। और हमारा एनवायरनमेंट दो भागों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक वातावरण जो हमें प्रकृति की वजह से मिला है। लाइफ किसकी वजह से एग्जिस्ट कर पा रही है? प्रकृति की वजह से। नेचुरली लाइफ एग्जिस्ट करती है, हमारी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम भी क्या है? हम भी प्रकृति की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर नेचर नहीं होगा तो हमारे लिए एग्जिस्ट कर पाना, हमारे लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ओके, द नेचुरल एनवायरनमेंट yes, the natural environment includes all things। अगर प्राकृतिक वातावरण की हम बात कहें तो प्राकृतिक वातावरण में कई सारी चीजें आती हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग और बायोटिक एंड एबायोटिक। लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल बायोलॉजिकल और लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि बायोलॉजिकली जो एग्जिस्ट करते हैं, बायोलॉजिकली जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनमें जीवन मौजूद है, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, then abiotic components include all physical or non-living things such as land, minerals, soil, water and climate। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे हम बात कहें लैंड की, मिनरल्स की, सॉइल की, वाटर की एंड क्लाइमेट की। सब लोगों को समझ में आ रहा है? जिसको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है, वो मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकता है। ओके, yes, come on the next paragraph। The human environment includes constructed surroundings or built up areas like buildings, roads, machines and social and cultural factors like family and school। अब हमने एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स की बात की थी, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? वो वातावरण जो हमने अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाया है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली,
एंड स्कूल। तो इससे हमें क्या पता चला? इन चीजों को हमने बनाया है। हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, हमने रास्ते बनाए हैं जिससे हमारे लिए जा पाना आसान हो गया। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में जब एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था और नदियां जब होती थी एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, तो हम क्या करते थे? या तो उन्हें तैर के पार किया करते थे, जो बहुत रिस्की होता था, या हम नाव के सहारे से उनको पार किया करते थे। ठीक है, वो भी बहुत रिस्की होता था। जब मौसम खराब होते थे तो नाव के जरिए हम उनको पार कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हम अपने कंस्ट्रक्शंस को और एडवांस करते गए। पहले हम किन की मिट्टियों की झोपड़ी में रहा करते थे, ठीक है। फिर हम ऐसे ही हम जो हमारी फसलें होती थी उनकी हम छतें बनाया करते थे हमारे मकानों की, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब एडवांसमेंट हो गया है। अब हम क्या हो चुके हैं? एडवांस हो चुके हैं समय के हिसाब से। अब क्या होता है? हमें अगर कोई ऊंची जगह पार करनी है तो हम किसकी मदद से कर पाते हैं? हम पुल की मदद से, ब्रिजेस की मदद से कर पाते हैं, ठीक है। हमें अगर कहीं जाना होता है तो हम कार की मदद से जा पाते हैं, वरना हमें चल के जाना पड़ता था। कैसे जाना पड़ता था? हमें चल के जाना पड़ता था, ठीक है। यस, ये जो बच्चे चलती क्लास में रिमूव हो रहे हैं, जो चलती क्लास में जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी मैं कॉलिंग करवाऊंगा, ओके। तो ये जो कनेक्ट होके जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इनके साथ में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आगे देखिए, नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड यानी कि जमीन जिस पर हम रह रहे हैं, हम अपने मकान बना पा रहे हैं, ठीक है, जिन पे हमारी गाड़ियां चल पा रही हैं। वाटर, नदियों का पानी, नहरों का पानी, समुद्र का पानी। समुद्र के पानी की वजह से क्या होता है? हमारे आसपास के मौसम बदलते हैं, बारिश होती है। नदियों के पानी क्या है? नदियों के पानी हमारे पीने उपयोग में आते हैं, पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। पेड़ पौधे जिनसे हमारी ऑक्सीजन बनती है। एनिमल्स जिनसे हमें क्या मिलता है? फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हर एक जीव जंतु का, हर एक उस चीज का जो प्रकृति की देन है, उसका एक अलग उपयोग है। उसकी मदद से हमें कई सारी चीजें मिल पाती हैं। Natural environment provide us the base for our existence, like land to live on, air to breathe, water to drink, and food to eat. तो हम प्राकृतिक चीजों की बात कहें, प्राकृतिक चीजों की वजह से ही हम आज जीवित रह पा रहे हैं, हमें रहने की जगह मिल पा रही है। अगर चारों तरफ पानी होता तो हम कहाँ रहते? क्या नाव में रहते? इम्पॉसिबल है। आज जमीन हमारे लिए मौजूद है अर्थ पर, इसलिए हम रह पा रहे हैं। अगर एयर नहीं होती तो क्या हम सांस ले पाते? ऑक्सीजन के बिना हमें एक मिनट भी जीवित रह पाना बहुत मुश्किल होता। पानी नहीं होता तो क्या हम जीवित रह पाते? इम्पॉसिबल है। भोजन नहीं मिलता तो हम क्या जीवित रह पाते? ये भी बहुत इम्पॉसिबल है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर रियल्स। रियल्स यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। एनवायरनमेंट जो है, नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आ रही है? कुछ रियल्स आ रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? एक परत है,
ठीक है, एक लेयर है जो कि अर्थ पे है, ठीक है। अपर कवरिंग जो है हमारे अर्थ की, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो हमारी जो लिथोस्फेयर सरफेस जो हमारे अर्थ पर मौजूद है, ये रॉक्स से, मिनरल्स से और एक पतली मिट्टी की परत से ढका हुआ है। समझ में आया? लिथोस्फेयर वो लेयर है जिसपे चट्टाने मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं और सॉइल यानी कि मिट्टी मौजूद है। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। और एवरेज जो थिकनेस है लिथोस्फेयर की वो कितनी है? 100 किलोमीटर्स। यानी कि हम जिस जमीन पर खड़े होते हैं उससे 100 किलोमीटर्स नीचे की गहराई तक, अगर जमीन के अर्थ के अंदर तक हम जाएंगे तो 100 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, तक लिथोस्फेयर लेयर प्रेजेंट है। द लिथोस्फेयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट्स 29% एंड ओशन बेड्स 71%। तो लिथोस्फेयर में क्या है? कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं और ओशन बेड्स आ जाते हैं। ओशन बेड्स यानी कि समुद्री, एक तरीके से समुद्री लेयर, समुद्री परत, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स की बात कहें तो कॉन्टिनेंट्स है 29% और ओशन बेड्स है यानी कि समुद्री तल कितना है? 71%। आधा हमारा अर्थ, आधे से ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 75% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। लिथोस्फेयर हैज 2 लेयर्स। लिथोस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं, द सीएल एंड द सीमा, ठीक है। तो 2 लेयर्स होती हैं, सीएल एंड सीमा। सीएल आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो सीएल है, सीएल क्या है? ये एक तरीके की चट्टानें होती हैं, ठीक है, जिनमें सिलिका और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। इन चट्टानों में सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड सीएल, टेकिंग एसआई फ्रॉम सिलिका एंड एल फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो ये जो नाम पड़ा है सीएल, वो किससे पड़ा है? सिलिका से। सिलिका का जो स्टार्टिंग वर्ड है एसआई और एल्यूमिनियम के जो स्टार्टिंग अल्फाबेट्स है एल, इनसे नाम पड़ा है सीएल। ओके। Sima rocks from the ocean basin. These rocks have materials rich in silica and magnesium. So it is called Sima, taking Si from silica and Ma from magnesium. तो ऐसे ही सिमा जो है चट्टाने, वो क्या नाम दिया गया है, कैसे नाम दिया गया है? Si लिया गया है वही सिलिका से और Ma लिया गया है मैग्नीशियम से। आई बात समझ में? Si तो कहां से लिया गया है? सिलिका से। और Ma कहां से लिया गया है? मैग्नीशियम से। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। लिथोस्फेयर इंक्लूड्स लार्ज मासेस ऑफ लैंड नोन एज कॉन्टिनेंट्स। अब जो लैंड अर्थ पर मौजूद है, जितना भी लैंड हम कहें 21-25% जो भी लैंड हमारे अर्थ पे मौजूद है, वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से लैंड मौजूद है? अगर हम बात करें, लिथोस्फेयर इंक्लूड्स लार्ज मासेस ऑफ लैंड नोन एज कॉन्टिनेंट्स, वाइड ओशन बेसिन एंड स्मॉलर मासेस ऑफ लैंड। अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा था लैंड के बारे में, लैंड कैसे, जब हम बात करते हैं पहाड़ों की, ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूं। जैसे हम पहाड़ों की बात करें तो ऊंचे जो पहाड़ हैं या हमारा ओशन लेवल से जो हमारा अर्थ की ऊंचाई होती है, हमारे लैंड सरफेस की जो ऊंचाई होती है, वो कैसे बढ़ती और घटती है? जब समुद्री तल यानी कि पानी का स्तर बढ़ता है तो यानी कि वो पानी हमारे लैंड सरफेस को भी क्या करता है? ढकता हुआ चला जाता है। आई बात समझ में? और ऐसे ही जब हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी कि जमीन के अंदर जब भूकंप आते हैं, जब आपस में जो चट्टाने एक दूसरे के ऊपर भूकंप के कारण चढ़ती हैं, उसके कारण क्या होता है? इन चट्टानों की, इन पहाड़ों की ऊंचाई क्या होती है? और बढ़ जाती है। तो ये कहीं से हमें ऊंचे दिखाई देता है हमारा अर्थ सरफेस, और कहीं से
नीचा दिखाई देता है। वाइड ओशन बेसिन एंड स्मॉलर मासेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड आइलैंड्स। और वो एरिया, यहाँ पे उन एरियाज की बात हो रही है जहां पे लैंड एरिया चारों तरफ से पानी से कवर होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उन्हें आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइलैंड्स कहा जाता है, यानी कि टापू। आई बात समझ में? यस, लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म। अब लिथोस्फीयर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे क्या है, उग पाते हैं। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर लेयर की वजह से ही हमारे पेड़ पौधे उग पाते हैं, फसलें उग पाती हैं, ग्रासलैंड बन पाते हैं, ठीक है। और कई सारे, जैसे हम हैं, हम रह पाते हैं, हम ऐसी जगहों पर रह पा रहे हैं। किसकी वजह से? किसके सहारे की वजह से? लिथोस्फीयर लेयर की वजह से। इट इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स wealth because all kinds of minerals and metals are embedded in the rock strata। अब जितने भी मिनरल्स, जितने भी तरह के मिनरल्स अर्थ पे मौजूद हैं, वो इन चट्टानों के अंदर ही मौजूद हैं। इन चट्टानों के अंदर ही इस तरीके के मिनरल्स मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फीयर टॉपिक we continue in our next class।